दिल्ली में साल 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों का खेल खत्म हो चुका है। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में दमदार तरीके से वापसी कर चुकी है। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में 48 सीटें जीतकर इतिहास रचा है। वहीं आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में केवल 22 सीटों से संतोष करना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। क्या लोकसभा चुनाव की तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर विधानसभा चुनाव में गठबंधन करके लड़ जाते तो क्या इतनी बड़ी हार होती। कांग्रेस उम्मीदवारों ने आम आदमी पार्टी को कितनी सीटों पर बड़ा डैमेज किया, बड़ा नुकसान पहुंचाया, वो भी जरा देखिए। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। 70 सीटों की दिल्ली विधानसभा में बीजेपी का अर्धशतक लगा है। तो आपने खराब प्रदर्शन किया है। आप पार्टी की इस करारी हार के बाद ये सवाल जाहिर है कि अगर दिल्ली का चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लड़ा होता तो क्या होता। दरअसल ये कहानी पिछले साल अक्टूबर में हरियाणा चुनाव से शुरू हुई थी। कांग्रेस ने वहां का विधानसभा चुनाव आपके साथ गठबंधन में लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इतनी सीटों की मांग कर दी कि कांग्रेस को पैर खींचने पड़े। तब सबको मालूम था कि अगर आप हरियाणा में अलग चुनाव लड़ेगी तो केवल कांग्रेस की ही वोट काटेगी। हुआ भी यही। दिल्ली में कुछ हरियाणा जैसा ही हुआ। अगर हम दोनों पार्टियों के वोट शेयर देखेंगे तो हैरान जरूर होंगे कि ये दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ती तो क्या तस्वीर बदल जाती या नहीं बदलती। अब अगर आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को जोड़ेंगे तो पूरा 50.08% है। यानी अगर दोनों मिलकर लड़ते तो यहाँ भी तस्वीर एकदम बदली हुई होती और तब शायद आप चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में होती। तो दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग लड़कर अपना नुकसान किया है। कांग्रेस दिल्ली में 0 थी, 0 ही रही, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर हरवा दिया। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से कम है। यानी अगर आप और कांग्रेस का गठबंधन होता तो दिल्ली में गठबंधन की सीटें 37 हो जाती और बीजेपी 34 सीटों पर सिमट सकती थी। बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों पार्टियां गठबंधन करती तो चुनाव की पटकथा कुछ और होती। आपको ग्राफिक्स के जरिए उन सीटों को दिखाते हैं जिन पर अगर कांग्रेस और आप साथ मिलकर लड़ते तो शायद बीजेपी का खेल बिगड़ सकता था। ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज 3188 वोट से हारे। कांग्रेस को वोट मिले 6711। जंगपुरा सिसोदिया 675 वोट से हारे। फरहाद सूरी को मिले 7350 वोट। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल 4000 वोट से हारे। संदीप दीक्षित को 4500 वोट मिले। बादली में आप 13000 वोट से हारी जबकि कांग्रेस को वोट मिले 38000। त्रिलोकपुरी में आम आदमी पार्टी 2100 वोट से हारी जबकि कांग्रेस को वोट मिले 7000। मालवीय नगर में आप 2100 वोट से हारी जबकि कांग्रेस को वोट मिले 7000। मादीपुर में आम आदमी पार्टी 11000 वोट से हारी जबकि कांग्रेस को वोट मिले 18000। नांगलोई में आम आदमी पार्टी 26000 वोट से हारी जबकि कांग्रेस को मिले 32000 वोट। छतरपुर में आम आदमी पार्टी 6239 वोट से हारी जबकि कांग्रेस को मिले 6601 वोट। राजेंद्र नगर सीट पर आम आदमी पार्टी 1231 वोट से हारी जबकि कांग्रेस को मिले 4015 वोट। वहीं संगम विहार सीट पर आम आदमी पार्टी महज 344 वोट से हारी। इस सीट पर कांग्रेस को मिले 15863 वोट। आपकी हार पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही कुछ पार्टियों के नेताओं ने इस बात की तरफ इशारा किया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का मानना है कि हार के बाद रास्ता बनता है और इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। उनके लोग भी चाहते होंगे कि हमारा भाई कोई दिल्ली प्रदेश में जगह हो, हमारी कोई सीटें यहाँ लड़ना चाहिए अस्तित्व के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि इंडिया गठबंधन कितना आगे जाएगा या फिर इन सबके बीच सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन आप और कांग्रेस की हार से ये जरूर साबित हो गया कि इन दोनों की इनकी होशियारी ले डूबी। राहुल गांधी को लोकसभा में हुई जीत से उम्मीद थी
तो आम आदमी पार्टी को भी सरकार में रहते फ्री में दी गई सेवाओं पर भरोसा था। अगर इन सबको किनारा करके हरियाणा की हार से कुछ सीखा होता तो शायद आज आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर साथ लड़ते तो नतीजे अलग होते। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी को जिताने में मदद की। लड़ना पड़ेगा, हम ये लड़ाई आधी अधूरी नहीं छोड़ सकते। ये लड़ाई देश बचाने की है, लोकतंत्र की है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपोजिशन, विपक्ष होता है, उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। और हम ये मानने को तैयार है, दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, भारतीय जनता पार्टी ने विजय खींच कर लाया है और हमको हराया है। तो हमको अब जो हमारी जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, हमको निभानी पड़ेगी। हर तरीके का सत्ता का दुरुपयोग किया, आपको हैरेस करने का काम किया, और तब भी नहीं आप हारती। कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी, कांग्रेस आपको हराने में और बीजेपी को जिताने में।